नमस्कार। इस वीडियो में हम अर्जुन के निवात कवच, कालकेय तथा पौलोम असुरों के साथ हुए युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत बताएंगे। इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमें हमारे व्यूअर्स आर्यन राज, गौरव शाह, राहुल कुमार यदुवंशी, टाइटन ओमेगा ने की थी। वीडियो रिक्वेस्ट के लिए आप सबका धन्यवाद। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। इंद्र भवन में जब अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर ली थी तो एक दिन देवराज इंद्र अर्जुन के पास आए और बोले, अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर असंयमी मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुम युद्ध में अप्रमेय, अजेय और अनुपम हो। संग्राम भूमि में संपूर्ण देवता और असुर भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात, ये अस्त्रों की 5 विधियां हैं। तुम इन सब का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, अतः अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। तुम उसे देने की प्रतिज्ञा करो, तब मैं अपने महान कार्य को तुम्हें बताऊंगा। यह सुनकर अर्जुन इंद्र से बोले, भगवान, जो कुछ मैं कर सकता हूँ उसे किया हुआ समझिए। तब इंद्र बोले, निवात कवच नामक दानव मेरे शत्रु हैं। उनकी संख्या 3 करोड़ बताई जाती है और उन सभी के रूप, बल और तेज एक समान है। तुम उन दानवों का संहार कर डालो, इतने से ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। तब इंद्र ने अर्जुन को एक दिव्य रथ प्रदान किया, जिसका सारथी मातली था। एक अभेद्य कवच और देवदत्त नामक शंख भी अर्जुन को दिया। इन सब को ग्रहण कर अर्जुन युद्ध के लिए निकल पड़े और मातली ने रथ पाताल में उतार दिया। यहाँ निवात कवच वास करते थे। अर्जुन को वहाँ देख सभी दानव अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अर्जुन का सामना करने के लिए वहाँ आ गए और अर्जुन पर हजारों बाणों की वर्षा कर दी। अर्जुन भी उनका जवाब देने लगे और वहाँ महाभयंकर संग्राम छिड़ गया। उन दानवों ने अर्जुन को चारों दिशाओं से घेर लिया था और निरंतर शूलों, गदा और शक्तियों का प्रहार अर्जुन पे कर रहे थे और अर्जुन ने भी गांडीव से बाण छोड़कर कितने ही दानवों को भीन डाला और सहस्त्रों असुरों को मार गिराया। पर निवात कवच हजारों की संख्या में फिर वापस आ जाते और अर्जुन पर अपने अस्त्र शस्त्रों से हमला करते। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और पुनः हजारों दानवों का संहार कर डाला। दैत्य क्रोध में आग बबूला हो उठे और एक साथ संगठित हो खड्ग, शूल और बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन को घायल करने लगे और अर्जुन ने तब देवराज इंद्र के परम प्रिय माधव नामक प्रचंड तेजस्वी अस्त्र का आश्रय लिया। उस अस्त्र के प्रभाव से उसने दैत्यों के चलाए हुए शस्त्रों, खड्ग, त्रिशूल और तोमरों के 100 टुकड़े कर डाले। तदंतर चारों ओर से पत्थरों की भारी वर्षा आरंभ हो गई। वृक्षों के बराबर ऊंचे शिलाखंड भूमि में गिरने लगे। इससे अर्जुन को पीड़ा हुई। अर्जुन ने तब महेंद्रास्त्र से अभिमंत्रित वज्र तुल्य वेगवान वाणों द्वारा उस महासमर में गिरने वाले समस्त शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। तत्पश्चात वहाँ जल वृष्टि आरंभ हो गई, जिसने अर्जुन को मोह में डाल दिया। अर्जुन ने उसकी काट के लिए दिव्य विशोषण अस्त्र का उपयोग किया। उससे वर्षा का वे सारा जल सूख गया। तब दानव लोग उस पर माया में अग्नि और वायु का प्रयोग करने लगे और अर्जुन ने वरुणास्त्र से वह सारी आग बुझा दी और महान शैलास्त्र का प्रयोग करके माया में वायु का वेग कुंडित कर दिया। उन दानवों ने पुनः माया का प्रयोग किया और चारों ओर अंधकार छा गया, जिसकी वजह से रथ के घोड़े युद्ध से विमुख हो गए और मातली भी लड़खड़ाने लगे और उन्होंने कहा, मैंने कई बड़े बड़े युद्ध देखे और उनमें भाग भी लिया है, पर इससे पहले मैं कभी ऐसे अचेत नहीं हुआ। अर्जुन बोले, आज मैं अपने अस्त्रों की माया से इन दानवों की इस भयंकर माया तथा घोर अंधकार का विनाश किए देता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन ने अस्त्र संबंधिनी माया की सृष्टि की, जो समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाली थी। उससे असुरों की वे सारी मायाएं नष्ट हो गई और अर्जुन ने उन सभी को मारकर यमलोक भेज दिया। अभी युद्ध हो ही रहा था कि सहसा सारे दानव अंतर्ध्यानी माया से छिप गए, अतः अर्जुन किसी को भी ना देख सके। उन दानवों के अदृश्य होने पर भी अर्जुन उनसे युद्ध कर उनका संहार करते रहे। तब वे निवात कवच दानव अपनी माया को समेट कर सहसा नगर में घुस गए और दैत्यों के भाग जाने से वहाँ सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा और वहाँ लाखों दानव मरे पड़े थे। कुछ भयंकर दानवों ने जो पृथ्वी के भीतर घुसे हुए थे, उनके घोड़ों के पैर तथा रथ के पहिए पकड़ लिए और शिलाखंडों द्वारा प्रहार आरंभ कर दिया। नीचे पर्वतों के ढेर लग रहे थे और ऊपर से नई नई चट्टानें पड़ रही थी। एक ओर से वे शिलाखंडों से आच्छादित हो रहे थे और दूसरी ओर घोड़े पकड़ लिए जाने से रथ की गति कुंठित हो गई थी। इस विवशता की दशा में अर्जुन
अर्जुन और उनके सारथी को पीड़ा होने लगी। तदंतर अर्जुन ने उन सब पर वज्रास्त्र का प्रयोग किया, जिससे पृथ्वी के भीतर घुसे दानव और ऊपर से लड़ रहे समस्त दानवों का नाश हो गया। वहां का सारा प्रदेश उनकी लाशों से पट गया और इस प्रकार अर्जुन ने निवात कवच दानवों का संहार किया। उस नगर को देखकर अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित हुए थे और मातली से बोले, देवता लोग ऐसा नगर क्यों नहीं बसाते? यह नगर तो मुझे इंद्रपुरी से भी बढ़कर दिखाई देता है। मातली बोले, पार्थ, पूर्व काल में यह नगर हमारे देवराज के ही अधिकार में था। फिर निवात कवचों ने आकर देवताओं को यहाँ से निकाल दिया। उन्होंने अत्यंत तीव्र तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए यही नगर मांग लिया। साथ ही साथ ये भी मांगा कि हमें युद्ध में देवताओं से भय ना हो। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से इसका हल पूछा तो उन्होंने कहा, इसमें देव का यही विधान है कि तुम ही दूसरा शरीर धारण करके इन दानवों का अंत कर सकोगे। मातली बोले, अर्जुन, तुम ही इंद्र के दूसरे स्वरूप हो। इन दैत्यों के वध के लिए इंद्र ने तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं। आज जो ये दानव तुम्हारे हाथों मारे गए हैं, इन्हें देवता भी नहीं मार सकते थे। भरत, समय के फेर से ही तुम इनका विनाश करने के लिए यहाँ आ पहुँचे हो और तुमने जैसा देव का विधान था उसके अनुसार इनका संहार कर डाला है। देवराज इंद्र ने इन दानवों के विनाश के उद्देश्य से ही तुम्हें परम उत्तम अस्त्र बल की प्राप्ति कराई है। इस प्रकार उन दानवों का संहार करके नगर में शांति स्थापित करने के पश्चात अर्जुन मातली के साथ पुनः उस देवलोक को लौट आए। तत्पश्चात लौटते समय मार्ग में अर्जुन ने एक दूसरा दिव्य विशाल नगर देखा जो अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। अर्जुन ने मातली से पूछा, ये कौन सा अद्भुत नगर है? मातली बोले, ये दैत्य कुल की कन्या पुलोमा तथा महान असुरवश की कन्या कालका, उन दोनों ने 1000 दिव्य वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने ब्रह्मा जी से यही वर मांगा कि हमारे पुत्रों का दुख दूर हो जाए। उन दोनों ने ये भी प्रार्थना की कि हमारे पुत्र देवता, राक्षस तथा नागों के लिए भी अवध्य हों। इनके रहने के लिए एक सुंदर नगर होना चाहिए। वह नगर विमान की भांति आकाश में विचरने वाला होना चाहिए। देवता, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर तथा राक्षस कोई भी उसका विध्वंस ना कर सके। ब्रह्मा जी ने कालकेयों के लिए वैसा ही नगर का निर्माण किया था। ये वही आकाशचरी दिव्य नगर है जो सर्वत्र विचरता है। इसमें देवताओं का प्रवेश नहीं है। यह विशाल नगर हिरण्यपुर के नाम से विख्यात है। कालकेय तथा पौलोम नामक महान असुर इसकी रक्षा करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथ से इनकी मृत्यु निश्चित की थी। अर्जुन बोले, आप यथाशीघ्र इस नगर में अपना रथ ले चलिए, जिससे देवराज के द्रोहियों को मैं अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर डालूं। अर्जुन को वहां देखते ही वे दैत्य कवच पहनकर अपने रथों पर जा बैठे और बड़े वेग से अर्जुन के ऊपर टूट पड़े। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन दानवेंद्रों ने नालीक, नाराज, भल्ल, शक्ति, रिष्टि तथा तोमर आदि अस्त्रों को अर्जुन पे चलाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपने विद्या बल से बाणों की वर्षा कर उन अस्त्रों शस्त्रों की भारी वर्षा को रोका और फिर अपने प्रज्वलित बाणों से अर्जुन ने उनके मस्तक काट डाले। वे दैत्य जब इस प्रकार मारे जाने लगे तो पुनः अपने उस नगर में ही घुस गए और दानवी माया का सहारा लेकर नगर सहित आकाश में ऊंचे उड़ गए। तब अर्जुन ने बाणों की भारी बौछार से दैत्यों का मार्ग रोक लिया और उनकी गति कुंठित कर दी। वह दिव्य पुर कभी पृथ्वी पर अथवा पाताल में चला जाता। अर्जुन ने नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा उसे सब ओर से रोक लिया। अर्जुन ने अपने बाण समूह के द्वारा दैत्यों सहित उस नगर को शत वीक्षित करना आरंभ किया। उनसे क्षतिग्रस्त हुआ वह दैत्य नगर तहस नहस होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह दैत्य पुनः एकत्रित हो गए और करीब 60,000 रथ लेकर अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का भी वह बलवान दानव निवारण करने लगे। उस युद्ध में दिव्यास्त्रों द्वारा भी मंत्रित बाणों की वर्षा करके अर्जुन उन्हें पीड़ित नहीं कर पा रहे थे और वे अर्जुन को घायल करने लगे। तब अर्जुन ने रौद्रास्त्र का आह्वान कर दानवों पर छोड़ दिया। रौद्रास्त्र की गहरी मार पड़ने से वे सारे दानव नष्ट हो गए। ऐसा देख मातली बोले, अर्जुन, आज तुमने वह कार्य कर दिखाया है जो देवताओं और असुरों के लिए भी असाध्य था। साक्षात देवराज इंद्र भी युद्ध में यह सब कार्य करने की शक्ति नहीं रखते हैं। वीर, तुमने अपने पराक्रम और तपस्या के बल से इस आकाशचारी विशाल नगर को तहस नहस कर डाला, जिससे संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी नष्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार अर्जुन निवात कवच नामक महादानवों तथा पौलोम और कालिकेयों को मारकर तथा उजड़े हुए हिरण्यपुर को उसी अवस्था में छोड़कर वहां से इंद्र के पास चले गए और वहां इंद्र बोले, आज तुमने मेरे महान शत्रुओं का संहार करके गुरु दक्षिणा चुका दी है। धनंजय, इसी प्रकार तुम्हें सदा युद्ध भूमि में
अविचल रहना चाहिए और मोह शून्य होकर अस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी युद्ध में तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। यक्ष, असुर, गंधर्व, पक्षी तथा नाग भी तुम्हारे सामने नहीं टिक सकते। कुंती कुमार, धर्मात्मा कुंती पुत्र युधिष्ठिर तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई पृथ्वी का पालन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।